वेलकम माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? कातिल है आंखें पर ना जिनको सजा है, गलती आंखों की लगे दिल की खता है, समझा लो जितना फिर भी। तो ये भी मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे सेंड की थी वीडियो, तो उनकी फरमाइश पर इसका डेमो है। तो इसके लिए हमने शर्ट पीस ही लिया है जो नॉर्मल होता है, और इसके जो बाजू थे उनकी चौड़ाई कम थी, तो इन्होंने साथ में ही ये बॉर्डर दिया हुआ था डिज़ाइनिंग के लिए। तो वो बॉर्डर मैंने सेंटर में अटैच करके तो बाजू की चौड़ाई ज़्यादा कर ली है। वैसे नॉर्मल बाजू की चौड़ाई ज़्यादा ही होती है, इसके साइड पर बाजू थे तो इसलिए इसकी चौड़ाई कम थी। और साथ हमने डिज़ाइनिंग के लिए हाफ गज़ कपड़ा अलग से लिया है। तो ये शर्ट मैंने 27 इंच दामन रखते हुए इसको इस तरह फोल्ड कर लिया है। तो इसकी हम लोग कटिंग करेंगे। ये लार्ज साइज़ है तो तीरा इसका लार्ज साइज़ का मैंने 16 इंच पर रखा है, और इसका जो हम लोग कंधा रख रहे हैं वो हम लोग 8.5 इंच पर रखेंगे। इस तरह से आप इसको अपने साइज़ के मुताबिक किसी भी साइज़ में कट कर सकते हो, बस तरीकाकार यही होगा। तो अब हम यहाँ से अपनी चेस्ट का साइज़ लेंगे। तो चेस्ट यहाँ पर है हमारी 23 इंच, तो मैं यहाँ पर 11.5 इंच पर हाफ पर निशान लगा लूँगी इस तरह से। अगर आपकी मीडियम है तो फिर आप कंधे की लंबाई 8 इंच ले लोगे, और तीरा भी आपका उसी हिसाब से कम होगा। अच्छा, यहाँ पर हमने जितना ऊपर से लिया है हमारा शोल्डर नीचे से भी उतना ही होना चाहिए, यानी कि 8 इंच पर। तो ये मेरा 8 इंच पर बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब हम ऊपर से हाफ इंच पर अरेब तीरा कट कर लेंगे, जिस तरह नॉर्मल शर्ट का कट किया जाता है। ये बाजू पहने हुए बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं। इसकी कमर जो है हमारी लार्ज साइज़ की, तो यहाँ पर मैं 20 इंच पर ले रही हूँ, तो उसका हाफ मैं 10 इंच पर निशान लगाऊंगी। आप लोग ये सारे निशानात अपने नाप के हिसाब से लगाओगे। आपने यहाँ पर सिर्फ बाजू का स्टाइल कॉपी करना है कि बाजू हम किस तरह से इसके बनाएंगे, क्योंकि ये बाजू काफ़ी डिफरेंट स्टाइल में लगाए गए हुए हैं। हिप मैं यहाँ पर रख रही हूँ 23 इंच पर, तो मैंने 11.5 इंच पर हिप का भी निशान लगा लिया है। तो इस तरह से हम अपनी सारी शर्ट का नाप के हिसाब से मार्क लगा लेंगे। अब हमने यहाँ से जो कट करना है वो एक्स्ट्रा कपड़ा हम लोग कट कर देंगे। वैसे अगर आपको सादा शर्ट की कटिंग चाहिए तो वो मेरे चैनल पर वीडियो है, आप उसको फॉलो करते हुए सिंपल शर्ट की कटिंग कर सकते हो। इंशाल्लाह बहुत परफेक्ट कटिंग आएगी। तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब हम लोग अपनी शर्ट की कटिंग कर लेंगे। हमारे जो कंधे हैं वो फ्रंट बैक के दोनों बिल्कुल एक जैसे ही कट होने हैं। इसकी कटिंग फ्रंट बैक की एक जैसी ही आएगी। तो यहाँ पर हम लोग ये टक ज़रूर लगाएंगे फिटिंग का, क्योंकि हमारे ये जो चौरस बाजू अटैच होने हैं उनमें ये निशान बहुत ज़रूरी है। तो बाजू जो है वो मैंने सिंपल ही हमने कपड़ा रखना है, हमने बाजू की किसी किस्म की कोई कटिंग नहीं करनी। तो बाजू यहाँ पर मैंने लिया है 21 इंच तैयार है मेरा, तो मैंने सिर्फ 21.5 पर कटिंग की है, क्योंकि हमारा बारीक बारीक सा बस फोल्ड होना है। बाकी हमें इसमें मार्जिन नहीं लेना। और जो बाजू की चौड़ाई है वो मैंने 27 इंच पर कपड़ा कट किया है, और 27 इंच पर कपड़ा कट करके ये देखें मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारी एक साइड जो है वो 13.5 इंच हो रही है। टोटल बाजू की जो चौड़ाई मैंने कट की है वो 27 इंच पर है, फोल्ड करके 13.5 रह गई है। उसके बाद 2 इंच की हमने इस तरह से पट्टी ले लेनी है। आप इसकी जगह लेस या फिर कोई फीता वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मैं यहाँ पर कपड़ा ही यूज़ कर रही हूँ, उन लोगों ने भी कपड़ा ही यूज़ किया है। तो हम लोग 2 इंच की पट्टी लेके इसकी एक बूट पाइपिंग के स्टाइल में इस तरह से पाइपिंग रेडी कर लेंगे। ये मैंने प्रेस की मदद से, ये देखें हाफ इंच से भी कम है, इसको इस तरह डबल फोल्ड करके फिर इसको इस तरह से पाइपिंग की शक्ल में फ़ोल्ड कर लिया है। ये हम इसकी चारों साइडों पर अटैच करेंगे, लेकिन मैं आपको इसके कॉर्नर बनाना बताऊँगी, तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, बहुत पॉइंट की वीडियो है। ये देखें यहाँ पर आपने इस तरह से कपड़ा रखना है, मगज़ी से थोड़ा सा नीचे, मगज़ी के बराबर नहीं रखेंगे, थोड़ा सा नीचे रखते हुए इस तरह से हम अपनी सिलाई लगाएंगे। ये बिल्कुल सादी सिलाई है, लेकिन आपने कॉर्नर बहुत अच्छे से फोल्ड करने हैं। तो ये देखें यहाँ पर हम लोग आकर 2 टांके छोड़ते हुए कपड़े के अपना कपड़ा बंद कर लेंगे। अब इस तरह अपने कॉर्नर फोल्ड करना है। ये देखिए इसकी इस तरह त्रिकोण बनाएंगे अपने थंब की मदद से, फिर आप इस तरह से इसको आराम से फोल्ड करोगे। ये देखें ये इसका कॉर्नर रेडी हो गया है। अब हम इसके कॉर्नर के ऊपर इसी तरह से फोल्ड करते हुए कपड़ा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है, सिलाई लगाएंगे।
और अब जहाँ पर इसका कॉर्नर बंद होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह कॉर्नर बंद करना है। तो ये देखें, हमने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम लोग ये नाप लेके यहाँ पर एक निशान लगाएंगे कि हमारा कपड़ा कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर निशान लगाने के बाद आप अपनी पाइपिंग की दोनों साइडें इस तरह से खोलोगे और यहाँ पर रेप कट लगा लोगे। ये छोटी छोटी चीज़ों से काम में बहुत नफासत आती है, इसलिए मैं ये चीज़ें स्किप नहीं करती, ये आपको मैं ज़रूर बताती हूँ। अब आपको एक गम चाहिए। आप जब भी कपड़े सिलाई करें आप इस तरह की गम वगैरह पास ज़रूर रखा करें। ये देखें, हम जब इस तरह गम लगा के ये कोना फोल्ड कर लेंगे तो ये एक दफ़ा में ही देखें हमारा कोना बैठ गया है ना। अब मुझे सिलाई में किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं बिल्कुल आराम से इसको सिलाई कर लूँगी। तो यहाँ से भी हम लोग थोड़ा सा कपड़ा कट करेंगे, वरना ये देखें ये इधर से मोटा आ रहा है ना, बैठ नहीं रहा। तो हम लोग यहाँ से थोड़ी सी पाइपिंग, बस एक सूतर जितनी पाइपिंग इस साइड से कट कर देंगे, सिर्फ पाइपिंग, ठीक है, कपड़ा नहीं। आप देख ही रहे होंगे। अब हम इस तरह से रखते हुए अपना ये कॉर्नर बंद कर लेंगे। इस तरह कॉर्नर बंद करने से देखिए फील ही नहीं होगा कि हमने कहाँ से पाइपिंग शुरू की है और कहाँ से हमने पाइपिंग एंड की है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने ध्यान देना होता है। मुझे कुछ लोग कमेंट्स करके कहते हैं आप वीडियो बेशक 2-3 पार्ट्स में बना लिया करें, लेकिन हर बात हमें बताया करें। तो जब मैं एवरेज व्यू ड्यूरेशन देखती हूँ तो वो फिर वीडियो का बहुत कम गया होता है। ये देखें आप, कॉर्नर देखें कितना प्यारा बना है, ठीक है ना। ये देखें, तो आप लोग वीडियो पूरी देखा करें, इससे आपका भी फ़ायदा होता है और हमारा भी फ़ायदा होता है। ये जी गला मैंने पहले बना लिया है, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। वैसे भी मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। गला भी मैंने सारा बूट पाइपिंग के साथ बनाया है और बाजू पे भी बूट पाइपिंग लगाई है। उसी स्टाइल से ये मैंने बैक साइड पर सिंपल पट्टी अटैच कर ली है। ये बिल्कुल सिंपल लगाने का तरीका है, इसलिए मैंने ये स्किप कर दिया है, वरना वीडियो बहुत ही लंबी बन जाती है। तो देखिए सिंपल पट्टी मैंने सेंटर पैनल पर लगा दी है। अब है जी मेन हमारे बाजू की बारी। तो यहाँ पर हम लोग सिलाई का मार्जिन रखते हुए, यहाँ पर मैं सिलाई का मार्जिन 1/2 इंच ले रही हूँ। तो इस तरह आप निशान लगा लोगे। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान रखते हुए हमारा बाजू परफेक्ट बैठेगा। देखिए इस तरह हम सारा चकोर में ना निशान लगा लेंगे अपना। उसके बाद यहाँ पर फिटिंग का हम निशान ज़रूर लगाएंगे और ये जो हमारे त्रिकोण कोने हैं ये हम लोग थोड़े थोड़े बाहर निकाल देंगे ताकि हमें सिलाई में आसानी रहे। इसी तरीके से मैंने अपनी शर्ट की बैक साइड पर भी ये देखें निशान लगा लिए हैं। ये आपने भी इसी तरह निशान लगा लेने हैं, त्रिकोने बाहर निकाल कर, और फिटिंग की सिलाइयों पर ज़रूर निशान लगाना है। और एक निशान आपको लगाना है बाजू के सेंटर में। ये देखें यहाँ पर, यहाँ से हम लोग अपनी सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो चले मशीन पर चलते हैं। ये देखें हमने शर्ट की सीधी साइड ऊपर रखी है, उसके ऊपर हम सीधा ही बाजू रख रहे हैं, ठीक है। इस तरह सीधा बाजू रखते हुए ये जो मैंने बूट पाइपिंग लगाई है ना, इसके किनारे किनारे पर हम लोग सिलाई लगाना शुरू करेंगे। आपने हमेशा कंधा जो है वो इस तरह से सेंटर से ही स्टार्ट करना है, फिर हमारा एक जितना बिल्कुल भी कम या ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरह से हमने सिंपल सिलाई लगा लेनी है यहाँ तक। ये जो हमने अपना कोना निकाला था ना यहाँ तक, अब इसको इस तरह फोल्ड करके इस तरह अपनी सिलाई हम यहाँ पर लॉक कर देंगे अपनी पाइपिंग के ऊपर। और अपनी शर्ट को हम लोग इसी में ऐसे ही घुमा कर सीधा कर लेंगे, यानी कि कंधे की दूसरी साइड कर लेंगे हम। और ये देखें यहाँ से ही हमने कंधे की जो है वो दूसरी साइड की सिलाई भी शुरू करनी है, बैक साइड है ये। तो इसी तरह से मैं ये भी सिलाई पूरी कर लूँगी यहाँ तक ही। ये निशान हमने जो कोने बाहर निकाले थे ना, इसीलिए निकाले थे कि हमारी सिलाई थोड़ी सी भी ऊपर नीचे ना हो। तो अब हम यही अपनी सिलाई अपनी पाइपिंग की दूसरी साइड पर लगा लेंगे। इससे क्या होगा, हमारी सिलाई अच्छे से पक्की हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। तो ये हम लोग ये सिलाई अपनी पाइपिंग की दूसरी साइड पर भी लगा लेते हैं। तो ये हमारी सिलाइयाँ लग गई हैं। ये बाजू कुछ इस तरह से आएगा। ये देखें शर्ट बिल्कुल उल्टी है, बाजू भी इसके उल्टे हैं। अब हमने अच्छे से बाजू अपनी जो शर्ट है उसको बाजू के ऊपर बिठा लेना है, कहीं से भी अरेब या बल वगैरह ना आए। तो यहाँ पे हम लोग अपनी पिन लगा लेंगे, इसको सिक्योर कर लेंगे। इसी तरह हम लोग अपनी बाजू की दूसरी साइड पर भी लगा लेंगे और सिलाई लगाते हैं। ये हमने पिन फिटिंग की सिलाई तक लगाई है। तो ये देखें, ये आपको निशान नज़र आ रहा होगा, ये हमारी फिटिंग की सिलाई का है। तो यहाँ से हम लोग अपनी सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये देखें यहाँ से
इससे आपकी थोड़ी सी भी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो चौरस बाजू है वो सही से अटैच होगा। तो ये देखिए कोई हमने फ़ोल्ड वगैरह नहीं किया, बिल्कुल सिंपल सिलाई है। ये सिलाई हमने जो पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगाई है ना, वहाँ तक आनी चाहिए और बहुत नीट आपने यहाँ पर सिलाई लगानी है। सिलाई के साथ सिलाई मैच हो, ऐसा ना हो कोई सिलाई ऊपर है और कोई सिलाई नीचे है। तो ये देखें, ये कंधा जोड़ने का बिल्कुल सादा सा तरीका है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हम अपने कंधे की दूसरी साइड भी अटैच करेंगे। ये भी यहाँ तक जहाँ पर हमारी फिटिंग का ये देखें निशान लगा हुआ है, वहाँ तक हमने अपनी सिलाई लेके आनी है और यहाँ पर इसको हम डबल सिलाई करके बंद कर लेंगे। तो अब है हमारी फिटिंग की सिलाइयाँ लगाना और कंधा अटैच करना। तो ये देखिए इस तरह से हम सिंपल, ये बाजू हमारा अटैच हो गया है। बाजू को अंदर की तरफ कर देंगे, शर्ट की अंदर यानी कि सीधी साइड की तरफ हम बाजू अपना फोल्ड कर देंगे इस तरह से। और अब हम लोग अपनी सिंपल फिटिंग की सिलाइयाँ जिस तरह नॉर्मल शर्ट की फिटिंग की सिलाइयाँ लगती हैं उसी तरह लगा लेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि आप छोटी से छोटी चीज़ भी बताया करें, हम लोग सीख रहे होते हैं आपकी वीडियो से। तो ये देखिए इस तरह से हम फिटिंग की सिलाइयाँ दोनों साइडों की लगा लेंगे। तो ये बाजू हमारा अटैच हो गया है, आप देखिए कितनी सफाई के साथ अटैच हुआ है। फिटिंग की सिलाइयाँ भी आप देख सकते हो। अब हमारा रह गया है बाजू को बंद करना, इनके बाजू की जो फिटिंग की सिलाई होती है वो लगाना। तो उसके लिए हम लोग इस तरह हमने बाजू बिल्कुल सादा रख लेंगे और फ्रंट से मैं बाजू रख रही हूँ 7 इंच पर। आप चाहें तो फिटिंग में भी अपने बाजू रख सकते हो, उसकी इस तरह से सिलाई आएगी। और अगर आप चाहो तो बिल्कुल सीधा, यानी कि जितना हमारा यहाँ से शोल्डर है हमारा 8 इंच पर, तो आप 8 इंच पर ही फ्रंट से रखते हुए बिल्कुल सीधा बाजू भी सिलाई कर सकते हो। लेकिन मैं फ्रंट से 7 इंच पर रख रही हूँ। ये हल्का सा कुर्ते की स्टाइल में आ जाएगा। ये पहना हुआ इतना प्यारा, इतना स्टाइलिश लगता है ना। और ये टिकटॉक पे मदनी बुटीक वालों का ये वाला ड्रेस लाइक भी बहुत किया गया है। तो आपने इस तरह इसको चाहे तो निशान लगा लें, वरना आप इस तरह इसको फोल्ड करें, क्योंकि मैं निशान नहीं लगा रही, वो फ्रंट साइड पर नज़र आएंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको फोल्ड करते हुए ना इस्त्री की मदद से इस तरह एक क्रीज़ बना लेंगे। तो ये क्रीज़ मेरी बन गई है। अब हम देखें, सिंपल बाजू उठा के हमने उसी तरह से मशीन में रखे हैं और वो जो हमारी क्रीज़ बनी थी ना उसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। कहीं से बाजू सीधा उल्टा नहीं किया, बिल्कुल सीधा है ये बाजू, ठीक है। और उसके ऊपर ये सिलाई हमने इस सिलाई तक लेके आनी है। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि सिलाई हमारी सिलाई के ऊपर ना चढ़े, बस बंद हो जाए। तो ये देखिए ये हमारा बाजू लॉक हो गया है, कितना साफ़ सुथरा और नीट बना है। तो इसकी मैं आपको फाइनल लुक बताती हूँ। ये इसकी फिटिंग की सिलाई आ गई है सारी। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कुछ भी पूछना हो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। एक प्यारा सा लाइक आंखें पर नारियों को सजा है, गलती आंखों की लगे दिल की खता है, समझा लो जितना फिर भी। की लेंथ भी आप लोग अपनी पसंद के मुताबिक शॉर्ट या लॉन्ग रख सकते हो। मैंने लॉन्ग ही रखी है और मैंने इसका बाकी सारा डिज़ाइन चेंज किया है, सिर्फ मैंने इसके बाजू कॉपी किए हैं जो मॉडल है उसके। तो अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।